ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 10 जनवरी 2026 और आज सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि तुम्हारी याद की यात्रा जो है यह बिल्कुल गुप्त है, क्योंकि तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम जाने की यात्रा कर रहे हो। वो थोड़ा ये यात्रा जो है हमारी जी, ये गुप्त है जी, गुप्त इसलिए शब्द बाबा ने यूज किया है कि अभी तक द्वापर युग के बाद जो भक्ति मार्ग में यात्राएं हुई वो सारा मतलब ढोल ताशा चल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, भजन कीर्तन, वो सब मतलब आवाज ही आवाज है उसमें, और प्रत्यक्ष है। एक भपका होता है उसका कई किलोमीटर तक भगत जाते हैं और नारे लगाते हैं जी, तो वो सारा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन ये जो बाबा ने यात्रा सिखाई, ये मन बुद्धि की यात्रा है जी, जी। ये वंडरफुल यात्रा है, ये बाबा के सिवा कोई सिखा भी नहीं सकता है जी। तो हमारा बाबा भी गुप्त है, हमारा ज्ञान भी गुप्त है, तो हमारी याद की यात्रा भी गुप्त है। और यात्रा है मेन चीज, यात्रा है क्योंकि ट्रैवलिंग है इसमें। आत्मा बुद्धि से परम धाम की ओर जा रही है। यात्रा माना ट्रैवलिंग, एक ट्रैवलिंग भी होती है। दूसरी बात हमारी बुद्धि में भी रहता, हम यात्री है। बाबा ये समझता आपने कोई यात्री समझे तो कहीं भी लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में भी ना हो, क्योंकि यात्री इन सब चक्करों में जाता नहीं। वो अपना साइड सीन भी आ गया तो देख के आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं यात्री हूँ। ये बहुत अच्छा आगे बढ़ाने का एक शब्द है, यात्री। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा जो है बिल्कुल गुप्त है जी। तो बहुत अच्छा है मंगेश भाई। बाकी आज क्वेश्चन है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ, जी। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस, अच्छा, रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। ये रूहानी सर्विस, ये शब्द काफी मतलब बड़ा ये है इसके अंदर कि रूहानी सर्विस माना सिर्फ ऐसे स्थूल सर्विस नहीं है। इसमें रूहानी सर्विस रूहानी सर्विस माना हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई यज्ञ के कोई काम हम कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं तो 24 घंटे लगे हुए, इस प्रकार का कहने का रूहानी सर्विस माना आत्मा की सर्विस जी। और आत्मा की सर्विस या सर्विसिंग योग में ही सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए इसमें हम सिर्फ स्थूल सर्विस को ये नहीं कह सकते हैं, इसमें जो याद की यात्रा है ये सबसे बड़ी रूहानी सर्विस। मेन बात तो ये। और इसमें हड्डी हड्डी स्वाहा करते हैं जी। क्योंकि आप देखो योगी तपस्वी भी जो अच्छे, तो वो फिर देह का भान नहीं रहता है, फिर न खाने पीने का भान रहता है जी। स्थूल में भी करना है, लेकिन ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको मतलब देह का भान छोड़ते जाना है और आत्मा अभिमानी बनकर इस सेवा में रूहानी सर्विस में लग जाना है। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते जी, बिल्कुल। क्योंकि फरिश्ते की डेफिनेशन ही है कि जहाँ हड्डी मांस नहीं है। तो ये भी हमारा ऐसे ही है कि बाबा कहते हैं जब हड्डी लाइट का शरीर दिखाते हैं तो ये हड्डी स्वाहा कर देना। आप हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली देहाभिमान को खत्म कर देना, उसको कहा जाएगा फरिश्ता। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे जी। ये दधीची ऋषि की भी बड़ी कहानी है। और जब देवताओं और असुरों की युद्ध हुई तब दधीची ऋषि ने अपना शरीर, ऐसे कहानी दिखाते हैं कि यज्ञ में शरीर स्वाहा किया और उससे उनके जो शरीर के हड्डियां निकली उससे शस्त्र बनाए गए और उससे असुरों पर विजय प्राप्त की। तो बाबा कहता है कि हड्डी हड्डी तुमको स्वाहा करनी है। गीत बड़ा सुंदर है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आने वाले। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे जी। जो गीता में है ये स्पष्ट रूप से
कि जो देवों को भजता है वो देवों को प्राप्त होता है, जो भूतों को भजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो मुझ परमात्मा को, निराकार परमात्मा को याद करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। बिल्कुल जी। ये बाबा कहते हैं कि जो मुझे याद करते वो मेरे पास पहुंचेंगे जी। यह भी यात्रा हुई ना, यात्रा, जो यात्रा की बात बाबा ने शुरू में कही, तो बाबा कहते हैं मेरे पास पहुंच जाएंगे, माना यात्रा करेंगे आप। बिल्कुल। जिसको अपनी देह नहीं वह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है, चित्रशाला, क्योंकि ये खेल चित्र होगा, शरीर होगा तभी ये खेल चलेगा। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है और उसके आधार पर यह सारा खेल चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का पूरा समझाते हैं। मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बाप है विचित्र, लेकिन उसको भी इस चित्रशाला में काम करने के लिए उसको भी चित्र का आधार लेना पड़ता है। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। कोई मनुष्य मात्र ऐसा कह ही नहीं सकता है जी। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। हाँ, ये भी ड्रामा एक्यूरेट बना कि उसका अवतरण जिस शरीर में होता है वही प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं और ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा अपना परिचय देते हैं जी। फिर बाबा कहते हैं सर्विस में सब स्वाहा करना है, याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ वो स्थूल सर्विस वाली बात नहीं है, मूल बात है याद की सर्विस वाली। याद के में रहते रहते हम फरिश्ता, और याद की यात्रा भी बहुत बड़ी रूहानी सर्विस है। क्योंकि इससे हम वाइब्रेशन फैला रहे हैं, आत्माओं के दुख अशांति को हम दूर कर रहे हैं। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और बहुत खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। हाँ, वो नहीं है, हर मनुष्य, हमको भी जाना ही है, लेकिन जो जिन्होंने आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया है, जिन्होंने आत्मा और शरीर के उसको अच्छी तरह समझा है, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। बाकी बाबा कहते जाना तो सबको है। तुम्हारे में भी जो महावीर है वह अडोल रहेंगे। ये सारा हमारा पुरुषार्थ ही उसके लिए चलता है कि वो अंतिम सीन सारी जो है तो देखने के लिए बाबा कहते हैं महावीर बनना है और उसके लिए याद की यात्रा ही चाहिए जी। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को भी वो सारा जो बनारस में बाबा ने पहला साक्षात्कार किया जी, तो सारा एकदम कैसे कलियुगी सृष्टि का, और ये जबकि उस समय तो कुछ ये एटॉमिक्स हाँ बने भी नहीं थे, लेकिन वो देख के बाबा जैसे पसीना पसीना हो गए, जो हम सारा उसमें सुनते हैं अनुभव में दादियों के, और जो बाबा की जीवन कहानी है। तो फिर उसके बाद बाबा को चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, तो फिर पता चला कि अच्छा ये पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया स्वर्ग आएगी और हमको ऐसा पुरुषार्थ कर देवता बनना है। और ये सिंपल सी बात है, ये विनाश की बात कोई हमने ब्रह्मा कुमारीज ने ही नहीं कही, ये आज से 200-400 साल पहले भी नोस्ट्राडामस है, बाबा बैंगा है, इनके भी वानियों में ये काफी आया है। क्योंकि नियम है सृष्टि का, जैसे एक आप ले लीजिए कोई मकान है, मकान की आयु 100 साल 150 साल, फिर वो जड़ीभूत अवस्था में चला जाता है। बिल्कुल, तो फिर उसको गिराना ही ठीक रहता है। कोई ऐसा हमारा भी कोई मकान पुराना हो गया जिसमें हम रह रहे समझो, तो वो गिराएंगे तो हमको नया बनेगा ना, तभी नया बनेगा जी। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन तो सबका ही होना है, महापरिवर्तन है ये, इसमें डरने की बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना, हमने ही बुलाया उसको कि हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ो, इन विकारों पर जीत पाओ, व दान दो तो ग्रहण छूटे। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते हैं अभी ये सारे भारत का ग्रहण छूटने वाला है जी। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं,
बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। पहले पहले तो समझाओ 2 बाप है भक्ति मार्ग में। जैसे बाबा ने पहले भी यह समझाया है कि सतयुग त्रेता में एक बाप लौकिक बाप ही होता है। द्वापर से ईश्वर को पिता कहते हैं, तो द्वापर से 2 बाप, और संगम पर हो जाते हैं 3 बाप, क्योंकि अलौकिक भी ब्रह्मा। तो पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? जैसे वो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा हमको स्वर्ग की राज्य बादशाही दे देता है, फिर उसको याद नहीं करते। बिल्कुल। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कोई चीज सदैव नई ही रहे यह हो नहीं सकता। वो तो पुरानी होती है। हाँ, हर चीज के लिए पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। बिल्कुल। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। दुनिया में चिंता का विषय ये हो जाता है कि उनको भविष्य का पता नहीं। हाँ। बाबा ने यहाँ स्पष्ट समझा दिया है कि ये जाने के बाद स्वर्ग आने वाला है, ये भारत भूमि ही स्वर्ग है। फिर बाबा कहता है कि तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जाकर सर्विस करते, सबका कल्याण करना, ऐसे नहीं कि सफेद ड्रेस ही पहना रहना है। बाबा कहते कोई भी सत्संग में जाओ निडर होके और बाबा का परिचय दो। हाँ, निर्माण चित्त होके। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना जी, तो तुमको ड्रेस बदलने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आज बाबा ने रमणीक मुरली चली। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक एक बातों को, बाबा की बातों को, ये बातों को समझाया मंगेश भाई, क्योंकि किस तरह ये अंतिम समय है, संसार का रिपीटेशन का समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। और ऐसे टाइम पे जैसे आत्मा सतो रजो तमो से आती है, फिर तमो के बाद परमात्मा पिता इस धरती पे आके उसको ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान लेके ब्राह्मण बनती है। फिर बोलता है कि ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता फिर देवता बनेंगे। तो देवता बनने के लिए पहले फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है, और फरिश्ता की परिभाषा बाबा ने आज बताई है। साथ में बाबा ने ये अंतिम यात्रा जो है, यात्रा पे हम लोग है, ये गुप्त यात्रा में हम लोग हैं, तो परम धाम, फिर हमें मुक्ति धाम जाना है और फिर सतयुग में आना है। तो ये सारी स्मृतियाँ बाबा ने पूरे 5000 जो चक्र चला है उसकी सारी स्मृतियाँ आज की मुरली से पता मना आपने बताई हर बात। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये अंतिम समय जो परिवर्तन का है, इसको, इस सीन को देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसे निर्भय अटल बनानी है। अडोल बोलते इसको। और गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद की सेवा में दधीची ऋषि समान अपनी हड्डियां स्वाहा करनी है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी इस तरह की। और आज वरदान है कि पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दें, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहयोगी भव। तो ये कौन सा पहली श्रीमत है? पहली श्रीमत है बाबा की, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो जी। अपने को आत्मा समझना, यह सबसे नंबर 1 श्रीमत है। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। हाँ। या याद की करंट नहीं आ सकती जी। बड़ा सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया। कोई वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। हाँ। जैसे हम वो वायर का करंट के लिए कि वायर की कोटिंग हटाते हैं और अंदर का जो तार होती है तांबे की, उसको जोड़ते हैं, तब करंट फ्लो होती है। तो ऐसे ही बाबा से करंट लेने के लिए देह रूपी जो कोटिंग है इसको हटाना पड़ता है। और ये अभी तक यही नहीं हुआ जो अभी तक। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट है, ऑलमाइटी है। हाँ जी, हाँ जी, प्योर प्योर है। तो ऐसे हमको वैसे आत्मा समझना पड़ेगा तब जब कनेक्ट। वही हाँ। तो वो देह का भान निकाल, कोई भी 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। यही मूल, और ब्रह्मा बाबा ने सारा पुरुषार्थ इसी पहली बात पे ही, सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ पहली बात पे ही है जी। कि मैं देह नहीं, मैं देह से न्यारी चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ। फिर स्लोगन है जी,
कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, क्योंकि कर्मों क्या, ज्ञान से दर्शन नहीं होता है। ज्ञान तो हम कितना भी सुना दे, कर्म में क्या लाया। सही बात। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसी से फिर सामने वाले को पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति किस प्रकार का है। तो वह इसलिए बाबा कहता है कि कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बिल्कुल, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब सब लोग हलचल में आ रहे और तब हम शक्ति स्वरूप अचल अडोल रहे, तो माना जाएगा कि भाई हाँ, ये राजयोगी है। बिल्कुल। फिर अव्यक्त इशारा है कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। देह सही, वही आत्मा का न्यारेपन का जो अभ्यास वो अगर कर लिया तो बाबा कहते हैं देह के संबंधों से और पदार्थों के बंधन अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं, कोशिश करेंगे। ये बड़ा सुंदर लाइन है। बाबा कहते हैं कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। कशिश है, कहीं ना कहीं अटका कहीं ना कहीं अटका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। ये है धारणा। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू। ओम शांति।